हेलो दोस्तों, कैसे हो सारे। उम्मीद करता हूँ सारे के सारे बहुत अच्छे होंगे। मैं संदीप स्वागत करता हूँ आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में। आज का जो चैप्टर होने वाला है वो हमारा एलसीएफ एचसीएफ तथा एलसीएम होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम इस चैप्टर को इन दोनों को बहुत अच्छे से एंड जीरो से लेके एडवांस तक समझने वाले हैं। मैं इस वीडियो के अंदर सबसे आसान तरीके एंड बेसिक एंड शॉर्ट तरीके बताने वाला हूँ। अगर आपने इस वीडियो को पूरा वॉच कर लिया, आपको इसके अलावा कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस वीडियो के अंदर सारा कवर करा दूंगा, आपका बेसिक से लेके एडवांस तक। जो मुझे आता होगा मैं सब बताऊंगा। आपने वीडियोस को लास्ट तक सीन करना है। अगर वीडियोस आपने लास्ट तक देख ली, आपका कोई डाउट्स नहीं बचेगा। मैं आपसे वादा कर रहा हूँ, अगर कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए उसके लिए आप कमेंट्स भी कर सकते हो। मैं उसका जवाब 100% दूंगा, एकदम श्योर दूंगा। कोशिश करूंगा कि यहाँ जो बोर्ड पे लिखूँ उसको एक्सप्लेन भी कर दूँ एंड आपको बहुत अच्छे से डिटेल्स में बता दूँ एक एक बात, जो कि मैं हर वीडियोस में बताता भी हूँ। अगर आप देखोगे मेरी प्लेलिस्ट में वीडियो, तो मैंने बहुत सारे चैप्टर करा रखे हैं, आप एक बार वीडियो को देख सकते हो। लेकिन आपको ये वाली वीडियो देखनी है क्योंकि इसमें सारा बेसिक बताऊंगा मैं यहाँ पे डेफिनेटली। तो चलते हैं आज के चैप्टर पे। तो चैप्टर का नाम होने वाला है एलसीएम तथा एलसीएफ। इस वीडियो के अंदर आज हम अच्छे से कवर कर लेंगे। कल की जो वीडियो होगी उस वीडियो के अंदर हमने बिल्कुल क्वेश्चन लेने। क्वेश्चन आप तभी कर पाओगे जब आपका बेसिक क्लियर होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन टफ भी होता है एंड बहुत इजी भी होता है। समझ लेते हो तो डेफिनेटली टफ नहीं रहता है, इजी हो जाता है। तो मुझे आपको बताना है बहुत इजी तरीके से। चलो मैं कोई वैल्यू ले लेता हूँ जिससे आपको सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। जो हिंदी में आप नहीं जानते होते इसको, तो हिंदी में भी मैं इसको बता दे रहा हूँ। इसको लघुत्तम समावर्तक कहते हैं और इसको क्या बोलते हैं, एलसीएम को बोलते हैं महत्तम समालग्नम। ठीक है, बिल्कुल ये जानते हो कि ये बहुत कॉमन बात है। ठीक है, बिल्कुल। हमने क्या करना है, हमने कोई भी कॉमन वैल्यू लेनी नहीं है। चलो मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 18। ठीक है, बिल्कुल कोई भी वैल्यू ले सकते हो, बिल्कुल डेफिनेटली। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने इस वैल्यू को काट देना है कि कितने से कट सकती है। 12 से एक बार में कट जाएगी, डेफिनेटली कट जाएगी। एंड 24 से भी कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। एंड 36 से भी कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। एंड 48 से भी कट जाएगी, बहुत अच्छे से कट जाएगी। एंड 60 भी बहुत अच्छे से कट सकती है। एंड 72 से भी बहुत अच्छे से 12 कट सकता है, बिल्कुल। आगे 18 की कॉमन वैल्यू ले लेते हैं। बिल्कुल मुझे यहाँ जीरो से बताना है एंड एडवांस तक बताना है। जैसे ही हम क्वेश्चन पे चलेंगे सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। बस आपको वीडियोस में बने रहना है। बिल्कुल 18 से भी कट जाएगी एक बार में, एंड 36 भी कट जाएगी 2 से, एंड 54 भी कट जाएगी डेफिनेटली। ठीक है, एंड 72 भी। एंड बहुत सारी वैल्यू जो कट सकती है, लेकिन बहुत सारी वैल्यू हमें नहीं लिखनी है। बिल्कुल मैं आपको समझाने के लिए इतनी वैल्यू में समझा सकता हूँ बहुत अच्छे से। ठीक है, बिल्कुल। अब आपने क्या लगाना है, मैंने यहाँ पे एलसीएम निकालना है, एलसीएम। ठीक है, मैं पहले एलसीएम आपको ऊपर लिख दूंगा एंड जो भी मेरी वैल्यू आएगी मैं इसके आगे लिख दूंगा। तो मुझे क्या करना है, हमेशा एक बात आपको याद रखना है, एलसीएम के लिए हमें कॉमन लीड्स वैल्यू देखनी होती है। बिल्कुल बिल्कुल देख लेंगे डेफिनेटली। ठीक है, एलसीएम मतलब ही होता है लीड्स कॉमन मल्टीप्लाई। अपनी कॉपी पे लिख सकते हो बहुत इजीली, लीड्स कॉमन मल्टीप्लाई, और इसका हाइरेट्स कॉमन फैक्टर मैं आपको आगे बताऊंगा डेफिनेटली, जीरो से लेके एडवांस तक बताऊंगा। तो मुझे एलसीएम निकालना है तो मुझे कॉमन वैल्यू देखनी पड़ेगी, लीड्स वैल्यू। ठीक है, बिल्कुल। पहली तो मेरी 72 हो रही है, एंड आगे क्या मैच हो रही है, एंड 36 मैच हो रही है। बिल्कुल मैं आपको बताता हूँ, बिल्कुल कौन सी मेरी वैल्यू मैच हो रही है, 72 एंड 36। तो मुझे इसमें क्या दिया हुआ था, मैंने इससे क्या सीखा, मुझे इसमें लीड्स वैल्यू लिखानी, जो कि मेरी 36 कॉमन है। 36 मेरी कॉमन है, एक लीड्स वैल्यू है, लेकिन ये हाईरेट्स वैल्यू है। मुझे लीड्स वैल्यू की नीड है, तो मेरा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 36 मेरा राइट आंसर हो जाएगा। 36 एक ऐसी वैल्यू जो काट सकती है बहुत ईजिली। ठीक है, मुझे कॉमन मिल गई, बिल्कुल। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें एलसीएम निकालना है। एलसीएफ मैं यहाँ पे रख दूंगा HCF।
ठीक है, जो भी मेरी आएगी मैं इसके आगे लिख लूँगा। बिल्कुल। अब मुझे एलसीएम कैसे चेक करना है, तो एलसीएम इसमें हम नहीं कर सकते, इसके लिए मैं अलग से वैल्यू लिखूँगा डेफिनेटली। तो मैं दूसरा पेज आपको डेफिनेटली कर देता हूँ। बिल्कुल, इसको अच्छे से आपने एलसीएम अच्छे से समझ लिया होगा डेफिनेटली। अगर नहीं आया समझ में, आप दो बार वीडियो देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। एंड मैं आपको लास्ट में भी एक्सप्लेन करूँगा अभी। ठीक है, पहले हम इसको समझ लेते हैं। इसको क्या लिखते हैं, हाई रेट्स कॉमन फैक्टर। ठीक है डेफिनेटली। अब हमने क्या करना है, हमने कोई भी वैल्यू ले लेनी है जो इसमें काट दे। ठीक है, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 8 ले लिया, एंड कुछ भी ले लेता हूँ 20 ले लो, 20 ले लेता हूँ। ठीक है, 1 से कट जाएगा, एंड 2 से भी कट जाएगा, एंड 4 से भी कट जाएगा, एंड 8 से अपने आप से कट जाएगा डेफिनेटली। 20 कितने से, 1 से भी कट जाएगा, एंड कितने 2 से कट जाएगा, एंड 4 से भी कट जाएगा, एंड 5 से भी कट जाएगा। और भी वैल्यू ले लो, और कितने से कट जाएगा, 10 से कट जाएगा, और कितने से कट जाएगा, 20 से। 20 से एक बार में कट जाएगा। अब मैंने इसमें क्या करना है, मैंने एलसीएम देखना है। तो मुझे इसमें लीड्स यानी कि इसकी कॉमन वैल्यू ढूंढनी है, जो कि लीड्स। ठीक है, इसमें 1 कॉमन आ रहा है, एंड 2 कॉमन आ रहा है, एंड 4 भी कॉमन आ रहा है डेफिनेटली। मुझे लीड्स वैल्यू ना लेके मुझे हाई रेट्स वैल्यू इसमें ढूंढनी है जो कॉमन हो। तो कॉमन इसमें कौन सी हो रही है, 4 कॉमन हो रही है। मैं आपको हाथ से एक बार बता देता हूँ डेफिनेटली। ठीक है, 1 भी कॉमन हो रही है, 2 भी कॉमन हो रही है, 4 भी कॉमन हो रही है। मुझे क्या निकालना है, मुझे हाई रेट्स वैल्यू निकालनी है जो 4 है। तो एलसीएफ क्या आ जाएगा इसका, एचसीएफ इसका आ जाएगा 4 इससे एकदम राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल, इससे आपने क्या सीखा, इससे आपने हाई रेट्स वैल्यू एंड कॉमन वैल्यू निकालना फैक्टर सीख गए। ये एक फैक्टर है, कॉमन है, हाई रेट्स भी है, ये नहीं है। अगर यहाँ पे 8 कॉमन होता तो मेरी वैल्यू 8 होती। बिल्कुल, ये क्वेश्चन में चेंज हो जाता है, क्वेश्चन टू अकॉर्डिंग होता है। आगे क्वेश्चन आएंगे मैं बताऊँगा। तो ये भी आपको समझ में आया होगा डेफिनेटली, अच्छे से आ गया होगा समझ में डेफिनेटली। अभी नहीं आया होगा तो आगे आप वीडियो में बने रहिए, मैं आपको समझा दूंगा बहुत ईजिली। ठीक है, बिल्कुल। चलो एक और ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको समझाना है तो एक वैल्यू यहाँ पे कुछ भी रख लेता हूँ मैं, 12 एंड 18। चलो मुझे इसमें एलसीएफ प्लस एचसीएफ निकालना है, मैं आपको बताऊंगा बहुत डिटेल्स में। बिल्कुल, 12 को पहले भाग दे लेना है। बिल्कुल, हम 2 से दे सकते हैं, एंड 2 से 6 बार में काट सकते हैं, डेफिनेटली काट सकते हैं, काट सकते हैं, बहुत इजीली काट सकते हैं 2 से, एंड 6 बार में कट जाएगा। बचेगा क्या हमारा, 3 बचेगा, 3 से कट जाएगा डेफिनेटली। बचेगा क्या, 1 बचेगा। अब मुझे बहुत ध्यान से समझने की इसमें ज़रूरत है, क्या, क्योंकि 2 इसमें कॉमन है एंड 3 कॉमन है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे क्यू करना पड़ेगा 2 का, मैं कर दूंगा डेफिनेटली। ठीक है, मैं कर दूंगा, मुझे इसकी वैल्यू ही तो काटनी है। बिल्कुल, तो 2 का मुझे 2 कॉमन मिल रहा है, तो 2, अगर 3 मिलता तो क्यू करना पड़ता, मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। एंड 3 कॉमन मिल रहा है, एंड 1 तो मल्टीप्लाई करके 1 कर दूंगा। 1 मिनट, बिल्कुल आप अपनी बुक्स पे लिख सकते हो, अगर नहीं लिख रहे हो लिखो। अगर एसएससी जीडी या फिर एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो आप लिखो उसे, जो एग्ज़ाम के लिए अपने आप को सीरियस है डेफिनेटली। आप अपना मैथ्स अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हो तो लिखोगे डेफिनेटली समझ में आएगा बहुत अच्छे से डेफिनेटली। ठीक है, आप क्या करना है, 18 को इस तरीके से ही आपने करना है जो रूल्स मैंने अभी लगाया। मुझे 18 को तोड़ लेना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, 18 को मुझे तोड़ना है। तो 18 कितने से कट जाएगा, काटो यार, इतना जानते ही होगे, बचपन में किया होगा सब आपने। ठीक है, ये 9 बचेगा, एंड कितना, 3 से काट दोगे 9, 3 हो जाएगा, एंड बचेगा 1 मेरा। ठीक है, बिल्कुल 1 बचेगा। अब मुझे क्या करना है, कॉमन देखना है, मल्टीप्लाई करके आप ज़्यादा संख्या भी लिख सकते हो, लेकिन मुझे यहाँ पे ज़्यादा संख्या नहीं लिखनी, मुझे यहाँ पे क्यू लिखना है, स्क्वायर लिखना है, जो भी मेरा बने। ठीक है, बिल्कुल। अब यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है देख लो, 2 आ रहा है। ठीक है, बिल्कुल, तो मैं 2 एक ही बार आ रहा है तो 1 ही लिखूँगा डेफिनेटली, 1 ही लिखना पड़ेगा। और आगे क्या आ रहा है, 3 कितने बार आ रहा है, 3 हमारा 1 2, यानी कि 3 का मैं स्क्वायर कर दूंगा। इससे मैंने क्या सीखा, कि मैंने यहाँ पे इसकी कॉमन फैक्टर तोड़ लिए, 18 के भी तोड़ लिया, एंड मैंने 12 भी तोड़ लिया। ठीक है, बिल्कुल, ये आप कर लोगे, बहुत बेसिक है। एंड आगे वीडियोस में बने रहिए, मैं आपको धीरे धीरे करके सब बताने वाला हूँ, एंड एक एक करके सब समझाने वाला हूँ डेफिनेटली।
बिल्कुल, बिल्कुल मैंने इसको हटा लेना है बिल्कुल, क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है मुझे कोई भी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसमें एलसीएम प्लस एचसीएफ निकालना है। मैं इसमें निकाल लूँगा। सबसे पहले मैं क्या निकालूँगा, एलसीएम। एलसीएम निकालूँगा। आपको वीडियोज़ में एक एक पॉइंट्स देखने हैं, सारे समझ में आएंगे। मैं बात करता हूँ, मुझे इसमें क्या करना है, मुझे इसमें कॉमन देखना है। तो कॉमन मेरा क्या रहा है, 2 आ रहा है, मैं 2 लिख लूँगा। 2 का क्यू, 2 का मुझे यहाँ पे स्क्वायर करना है। डेफिनेटली स्क्वायर है तो स्क्वायर ही करना है। अगर क्यू होता तो मुझे क्यू करना पड़ता। अब कॉमन क्या आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है आपका 3 एंड 1 भी आ रहा है। बिल्कुल मुझे क्या उठाना है, मुझे इसमें 3 उठाना है। 3 का स्क्वायर करना है, डेफिनेटली स्क्वायर करना है। अब क्या करना है, एलसीएम का मतलब होता है कि संख्याओं को मल्टीप्लाई कर दो। जो बाद में हमारी हाइब्रिड संख्या की वैल्यू आए वो ही हमारा एलसीएम होता है। यानी कि कहने का मतलब ये कि एक बड़ी वैल्यू, बड़ी संख्या जो सारी संख्या से मल्टीप्लाई हो जाए। तो हमने मल्टीप्लाई करके इसकी संख्या निकाल लेनी है। ठीक है, 2 का आप स्क्वायर करोगे 4 मिलेगा एंड 3 को स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 9 मिलेगा। 9 क्यों करोगे तो 9 मिलेगा डेफिनेटली। ठीक है, बिल्कुल। आगे क्या करना है, आगे आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है। तो मल्टीप्लाई करके आपको 9 चौक 36 होता है। 36 जो आया है वो मेरा एकदम राइट आंसर है। 36 एक ऐसी संख्या है जो सबसे मल्टीप्लाई हो जाएगी। इससे हमने क्या सीखा, इससे हमने पहले इसकी 12 की वैल्यू तोड़ ली एंड 18 की वैल्यू तोड़ ली। हमने कॉमन चेक किया, कॉमन हमारा ये दोनों आया, मैंने यहाँ पे लिख लिया, बिल्कुल मैंने लिख लिया। फिर मैंने इनको तोड़ दिया एंड इनकी संख्या मैंने मल्टीप्लाई कर दी। फिर इन दोनों की मैंने मल्टीप्लाई की जो कि मेरा 36 आया। 36 मेरे ऐसी संख्या है जो सबसे कट जाएगी इनसे। मैंने इनसे एलसीएम निकालना सीख लिया। अब मैं एचसीएफ आपको बताने वाला हूँ। बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको एलसीएफ बताने वाला हूँ। इसको मैं हटा दूँगा। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। मैं आपको धीरे धीरे सारे चीज़ बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे एलसीएफ निकाल लूँगा। एलसीएफ डेफिनेट एलसीएफ मुझे कैसे करके निकालना पड़ेगा, मुझे बहुत ध्यान से देखने की इसमें ज़रूरत है। बिल्कुल एलसीएफ के लिए मैं कॉमन वैल्यूज़ में क्या ढूंढूं, मैं इसमें 2 ढूंढ सकता हूँ। मुझे 2 मिल गया है डेफिनेटली। मुझे क्या करने का, 2 का आप कर दो डेफिनेटली, 2 का 1 कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, कॉमन आपको मिल गया। फिर आपको 3 ढूंढना है। 3 कॉमन, आपने 2 लिया, फिर आपको 3 लेना पड़ेगा। 3 आप ले लीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल जो फैक्टर होगा हमारा डेफिनेटली। अब आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो इसका पावर 1 है तो आपको 3 ही मिलेगा एंड इसकी पावर 1 है आपको 2 ही मिलेगा। तो आपने क्या करना है, फाइनली इनकी मल्टीप्लाई करनी है। जो 6 आपका आ जाएगा ये क्या होगा, आपका एचसीएफ होगा। तो आपने इससे क्या सीखा, आपने इससे एलसीएम तथा एचसीएफ लिखाना आप सीख गए। पहले आपको वैल्यू को तोड़ना है, फिर कॉमन देखना है। कॉमन अगर एल से पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई कर देनी है एंड आपको एलसीएम निकालना है, फैक्टर करना है, फैक्टर की मल्टीप्लाई करनी है डेफिनेटली। अभी क्वेश्चन आएंगे वो उसमें सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल अगर नहीं हुआ तो मैं भी एक क्वेश्चन अपनी तरफ से दे देता हूँ आपको। चलो बिल्कुल आपका इसमें डाउट्स क्लियर हो जाएगा। 24 और क्या वैल्यू ले लूँ, 40। इसका मुझे एलसीएफ तथा एलसीएफ करके दिखाओ, मैं बता दूंगा। मुझे क्या करना है, इन दोनों को पहले तोड़ लेना है, मैं तोड़ लूँगा। ठीक है, 24 कैसे टूट जाएगा, 24 आपका टूट जाएगा एंड किससे टूट जाएगा, 2 के क्यू से टूट जाएगा। ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए और बहुत इस चीज़ में आप परफेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल 1 से टूट जाएगा, बहुत अच्छी। 40 को तोड़ लो, 40 कैसे टूट जाएगा, 40 2 के क्यू से टूट जाएगा एंड मल्टीप्लाई करते 5 से टूट जाएगा। बिल्कुल तभी तो होगा, 9 पंजे 40। बिल्कुल, तो आपने क्या इससे सीखा, आपने इनको तोड़ लिया, इनको दोनों को तोड़ लिया। बिल्कुल, अब आपने क्या चेक करना है, आपका अगला स्टेप होगा कि इनमें कॉमन देखना है। अगर आपको कॉमन मिल जाएगा तो आप अपनी जगह बिल्कुल ठीक हो। अगर आप कॉमन ढूंढना सीख गए, नहीं सीखे हो तो सीख लो। बिल्कुल ध्यान से देखो, इसमें मुझे क्या दिख रहा है, इसमें मुझे कॉमन, पहले मुझे एलसीएम देखना है, एलसीएम निकालना है, फिर मुझे एलसीएफ निकालना है। बिल्कुल आपने बहुत अच्छे से देखना है, मैं जैसे छाँट रहा हूँ आपको उस तरीके से ही इसमें छाँटना है। तो मुझे इसमें क्या मिला, कॉमन मिला। तो मैंने क्या करना है, कॉमन 2 रख देना है। 2 कॉमन आ रहा है, मैं 2 कॉमन रख दूंगा। बिल्कुल यहाँ पे रख के 2 कॉमन जो कि क्यू है। बिल्कुल
आगे मुझे क्या मिला, इसमें 3 कॉमन मिला, 3 कॉमन मिला, ऊपर भी और नीचे भी चेक करूँगा तो मुझे 3 कॉमन मिला। बिल्कुल नहीं मिला तो ही मुझे बन रखना है, ठीक है, बिल्कुल तो मैं रख लूँगा यहाँ पे। आगे मुझे क्या चेक करना है, मुझे आगे मेरा क्या इसमें कॉमन आ रहा है, तो इसमें क्या कॉमन आ रहा है आप एक बार देख लो। 5 कॉमन नहीं आ रहा, इसमें भी ऊपर नहीं है 5, तो आपको क्या करना है, एक ही 5 रखना है। चाहे आप लगाओ चाहे आप मत लगाओ पावर, वो आपकी इच्छा है, बिल्कुल। आगे क्या करना है, आगे मैंने आपको बताया था इसकी मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन आप डायरेक्ट तभी कर पाओगे जब सारी संख्या आपको पता होगी। नहीं पता है तो बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों करोगे, 8 मिलेगा एंड इसका तो 3 आपको रखना पड़ेगा सेम टू सेम, 5 आपको सेम टू सेम रखना पड़ेगा, बिल्कुल। आगे आपको क्या मिलेगा, 8 3 24 और 24 पंजे 120। 120 आपकी ऐसी संख्या है जो एलसीएम तो आ चुकी है एंड इन सारों से कट जाएगी, बिल्कुल। तो आपने क्या सीखा, आपने कॉमन इसमें निकाल के मल्टीप्लाई करना अच्छे से सीख लिया होगा, बिल्कुल। आप कर भी सकते हो बहुत इजीली। मुझे इसमें 2 मिला, मैंने क्यों कर लिया। 3 मिला, एक बार लिख लिया। 5 मिला, एक बार कर लिया। मैंने इसको तोड़ा, मुझे 2 का क्यों 8 मिला, 3 को मैंने डायरेक्ट लिख लिया, 5 को मैंने डायरेक्ट लिख लिया। फिर मैंने 8 की 3 बार मल्टीप्लाई करी 24, तो 24 पंजे 120 होते हैं, मुझे 120 मिल गया। 120 ऐसी संख्या है जो सबसे कट जाएगी, बिल्कुल। एचसीएफ यही होता है। अब एचसीएफ सीखते हैं, बिल्कुल। इसको मैंने मिटा देना है, बिल्कुल। समझ में आ रहा होगा बहुत इजीली। आपको वीडियोस वॉच करनी नहीं देखनी पड़ेगी इसके अलावा और वीडियो आपको, ठीक है, बिल्कुल। अब क्या करना है, एलसीएफ निकाल लेना है, एलसीएफ, ठीक है, एलसीएफ। अब एलसीएफ निकालोगे तो सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, कॉमन देखना पड़ेगा, बिल्कुल। आप देखो तो कॉमन आपका क्या आ रहा है, इसमें 2 आ रहा है, ना कि ये कॉमन, इसमें कोई कॉमन ही नहीं मिल रहा, इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, आपको हटा दो इसको, ठीक है, बिल्कुल। आपको 2 कॉमन मिल रहा है तो 2 आप इसका स्क्वायर कर दो 2 का, बिल्कुल। इसमें सॉरी क्यू दिया है तो आपको 2 का क्यू कर देना है, कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यही आपका एलसीएम हो जाएगा एंड इट्स वैल्यू भी हो जाएगी इसकी। डेफिनेटली समझ में आया होगा, बिल्कुल बहुत ईजी है एंड आप ध्यान से देखते हो तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। नहीं आता है, अगर आपको बेसिक आता है थोड़ा बहुत, तो इस वीडियो को देखने के बाद आप परफेक्ट हो जाओगे इस चैप्टर में, बिल्कुल। आगे समझते हैं, बिल्कुल। यहाँ तक क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हुआ, बोलो ये सब आपको आ गया, बिल्कुल आ गया। तो एक क्वेश्चन कर लेते हैं, बिल्कुल। एक क्वेश्चन करेंगे तो सारा डाउट्स आपका क्लियर हो जाएगा, बिल्कुल। इसमें क्या करना है, इसमें 52 78 56 का लघुत्तम समवर्तम यानी कि लासा मासा आपको निकालना है, एलसीएम निकालना है, बिल्कुल। पहले इस क्वेश्चन को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कोई भी संख्या मैं लेके दिखा देता हूँ, XYZ अपनी तरफ से, मैं यहाँ पे अपनी तरफ से बहुत सारी संख्या ले सकता हूँ, कुछ भी आप ही ले सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या करूँ, आगे क्या लिख दूँ, आगे मैं चलो आपको 56 लिख देता हूँ। अब आपको क्या करना है, जैसा ये क्वेश्चन है सेम मेरी भी वैल्यू वही रखी हुई है, बट फ़र्क क्या है, वैल्यू थोड़ी चेंज है। क्वेश्चन भी आपको थोड़ा ऐसे एग्जाम में भी चेंज मिलेगा डेफिनेटली। क्या करोगे आप, काटो, इससे 60 से कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो आपने क्या करना है, सबसे बड़ी वैल्यू यहाँ पे रख लेनी है। तो 56 1 से कट जाएगा एंड ये कितने से कट जाएगा, ये 2 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। आप बोलोगे ठीक है 60 8 56 होते हैं, जी होते हैं, बिल्कुल होते हैं। तो आपने इससे क्या सीखा वो समझिए। आपने एक वैल्यू निकालनी है बड़ी, जो सारों से मल्टीप्लाई हो जाए। अगर नहीं होती तो आपने क्या करना, आपने अपना बेसिक तरीका यूज़ करना था। पहले सबको तोड़ लेना था, फिर कॉमन चेक करना था। अगर एलसीएम पूछा है तो सबको पहले एलसीएम कॉमन वैल्यू निकाल के एंड उनका क्यू करके एंड क्यू को तोड़ के सारे को मल्टीप्लाई करना होता। लेकिन वो बहुत लंबा प्रोसेस होता है। मैक्सिमम 90% क्वेश्चन इस तरीके से ही सॉल्व हो जाते हैं। 10% क्वेश्चन बचते हैं जो आपको बेसिक से करने पड़ते हैं। लेकिन 10% वो क्वेश्चन होते हैं जो बहुत बड़ी यूपी
यूपीएसआई वगैरह में पूछे जाते हैं या फिर बड़ी बड़ी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन जीडी वगैरह में कॉमन ही ज़्यादा पूछे जाते हैं एंड बेसिक ही पूछा जाता है। बिल्कुल, तो आपने क्या करना है, आपने इस क्वेश्चन को उठाना है और इस तरीके से ही कर देना है जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया। बिल्कुल आप कर दोगे, बिल्कुल कर दोगे। ठीक है, आपने कर भी दिया होगा अगर आप वीडियो अच्छे से देख रहे हो। ठीक है, बिल्कुल। अब आपने क्या करना है, इसमें कॉमन वैल्यू देखनी है बड़ी, तो बड़ी वैल्यू कौन सी आप लोगे, 156 लोगे, 156 लोगे। अब आपने क्या करना है, आपकी मल्टीप्लाई तो करनी है, 1 से कट जाएगा एंड 78 2 से कट जाएगा, 78 56 होते हैं एंड 52 दिए कितने होते हैं, 52 दिए 156 होते हैं। तो आपने क्या सीखा इससे, आपने एक कॉमन वैल्यू उठा के एंड तीनों से मल्टीप्लाई करना सीख लिया, 3 से एंड 2 से एंड 1 से। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। मैं यहाँ पे आपको एक एक करके एंड धीरे धीरे करके सब बता दूंगा, टोटली बता दूंगा, कुछ भी आपका डाउट नहीं बचेगा। डेफिनेटली आगे बढ़ते हैं, आगे वाला क्वेश्चन समझते हैं बहुत इजीली। ठीक, बिल्कुल। तो हमने क्या करना है, हमने आगे एक क्वेश्चन और ले लेना है जिससे आपका सारा डाउट्स क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल, चलो ये वाला क्वेश्चन ऐसे नहीं बनाते, बेसिक से बनाते हैं इसको। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से बनाते हैं। ये पहले हमने क्या करना है, पहले हमने 98 को तोड़ लेना है, 98 को तोड़ लेना है। ठीक है, मुझे यहाँ पे सारे पॉइंट्स बताने जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। मैं 98 को क्या करूँगा, मैं 98 को कैसे तोड़ सकता हूँ, 2 से तोड़ सकता हूँ एंड 7 के क्यू से तोड़ सकता हूँ, स्क्वायर से तोड़ सकता हूँ, क्यू से नहीं टूटेगा, क्यू से नहीं टूटेगा। मैं यहाँ पे 7 के स्क्वायर से तोड़ सकता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल तोड़ दूंगा एंड 145 कैसे छूट जाएगा। ये चीज़ आपको आती होगी एंड नहीं आती है तो कल वाली वीडियो आप देख लेना मेरी, जो कल वाला चैप्टर है वो बिल्कुल नंबर सिस्टम पे यही सारी बातें उसमें बता गई हैं। ठीक है, बिल्कुल। ये कैसे आप तोड़ सकते हो, ये फटाफट आपको 5 से तोड़ लेना है एंड कितने से टूट जाएगा, 29 से 29 मिल जाएगा, 145 हो जाते हैं। डेफिनेटली काट दोगे आप बहुत अच्छे से एंड आपको क्या करना है, 505 505 505 505 आप कैसे तोड़ सकते हो, बहुत इजीली तोड़ सकते हो 5 से एंड 110 से तोड़, 110 से तो ज़्यादा हो जाएगा, 101 से डेफिनेटली टूट जाएगा। ठीक है, इससे आपने क्या सीखा, इससे आपने सीखा कि आपने वैल्यू को तोड़ना, आप वैल्यू को तोड़ सकते हो इस तरीके से। 145 कैसे, एक मतलब 5 से 24 बार में कट जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, डेफिनेटली 29 पंजे 145 होते हैं। ठीक है, बिल्कुल। आगे आपने क्या सीखा, 105 को तोड़ना, मतलब 5 आप मल्टीप्लाई करोगे 101 के साथ तो आपको 505 ही मिलेगा। इससे आपने ये चीज़ आपने करनी सीख ली। अब मैं आपको अगला स्टेप बताता हूँ, अगला स्टेप आपको क्या सीखना है। ठीक है, आपको इसमें क्या पूछा, एलसीएम पूछा है, तो हमें ज़्यादा कुछ नहीं इसमें लेना, हमें सिर्फ और सिर्फ एलसीएम पे फोकस करना है। ठीक है, एलसीएम पे फोकस कर लो यार, क्या दिक्कत है। कॉमन देख लो, कॉमन क्या क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, 2 2 नहीं मिला, हाँ 2 मिल रहा है, एक 2 मिल रहा है, डेफिनेटली लिख लो 2। ठीक है, ये चीज़ तो बहुत बेसिक आपको आता है। 5 मिल रहा है, 5 मिल रहा है। ठीक है, बिल्कुल 5 आप लिख लो, 5 आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लो, जो जो आपको मिलते रहे आप यहाँ पे बटोरते रहो। ठीक है, बिल्कुल। आगे आपने क्या करना है, आगे आपको 7 मिल रहा है, 7 का क्यों मिल रहा है, तो फटाफट आप कर लो। ये चीज़ तो आपको पता चल गई होगी कि कॉमन कैसे करके चेक करते हैं। बिल्कुल, आगे आपको ने क्या करना है, आगे आपने क्या मिल रहा है, 29 मिल रहा है, 29 मिल रहा है जो कि एक ही है। ठीक है, 29 मिल रहा है, मल्टीप्लाई करके 29 आप रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे आपको क्या मिल रहा है, 101 मिल रहा है, 101 के बराबर और कॉमन नहीं है कोई भी, तो आपने क्या करना है, 101 लिख लेना है। इससे आपने क्या सीखा, इससे आपने तोड़ना एंड वैल्यू को साइड में रखना सीख लिया। ठीक है, ये तो बहुत ज़्यादा बेसिक तरीका है, बहुत ज़्यादा बेसिक तरीका है। मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ बेसिक से भी एंड एडवांस से भी। ठीक है, बिल्कुल। तो आपने इससे क्या सीखा, बिल्कुल करने से। अगर आप क्या करना चाहोगे, आप इसकी मल्टीप्लाई करो तभी तो आपको आंसर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, कैसे भी मल्टीप्लाई कर लो, कोई फ़र्क नहीं, कोई फ़र्क नहीं। अपना तरीका आजमा लेना, मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई तो करनी है। बिल्कुल 49 कर दो, मैं अपनी तरीके से करता हूँ 49 एंड 29। पहले इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूँगा 29 को, तो मुझे क्या मिलेगा, 8 18 8 लिख जाएंगे। ठीक है, 8 कर दूंगा मैं, 8 मैं साइड में लिख देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगले वाले पेज पे कर देता हूँ। ठीक है, कितनी करनी है मुझे, 49 की करनी थी और 29 की करनी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप कर लेना। बिल्कुल आपको करनी ही तो है, मल्टीप्लाई तो करनी है और कुछ भी थोड़ी करना है। ठीक है, 18 8 यानी कॉमन आप मुझे क्या मिलेगा, 2 बचेगा एंड 8 एंड 2 हाथ में क्या बचेगा मेरा, 3। ठीक है, 12 में 2 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा, 14 बच जाएगा। यानी कि 1428 29 में 49 की मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे 1428 मिल रहा है, 1428 मिल रहा है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल क्लियर। मैं बढ़ूँगा, मैं इधर चेक करूँगा। आगे क्या बचा मेरा, 2 दूनी 10। अब 10 की मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत सिंपल है,
10 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 10, यानी कि 1010, 1010, ठीक है बिल्कुल 1010, ठीक है 1010। तो आपको क्या करना है, आपको 1428 में 100 मतलब 1010 से मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। तो क्या करोगे आप, जीरो लिख दोगे, जीरो लिख दोगे, बिल्कुल जीरो लिख दोगे। आगे क्या करोगे, आगे आपका 1 बचेगा तो 1 लिख दोगे, एंड हाथ में 2 बचेगा, बिल्कुल 2 बचेगा, ठीक है। एंड आप क्या करोगे, 1428 तो 30, यानी कि 5 35, 5 के 35, 5 35 हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आप मैं तो इस तरीके से करता हूँ, जैसे इसको पहले जोड़ता हूँ फिर इसको करता हूँ, हाथ में जो बचता है इस तरीके, आप अपनी तरफ से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक 5, ठीक है। हाथ बचेगा 3, 28, 33, 33 के 3, ठीक है। फिर हाथ में 3, 14 12, 12, 14 कम 14, 14 कम 14 यहाँ पे लिख दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। या मेरा कितना आया, 14 35 10, 14 35 10, 14 35 10, ठीक है। मैं एक बार चेक करूँगा, 14 35 10, 14 35 10, तो यही वाला होगा, यही वाला होगा, ये वाला, ठीक है। ये वाला मल्टीप्लाई करके यही वाला आ रहा है मेरा, एक सेकेंड। बी ऑप्शन राइट है, बी ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा, बिल्कुल। ये तो एक तो बहुत ज़्यादा इसमें कैलकुलेशन करनी पड़ी, बहुत लंबा एंड बहुत ज़्यादा कठिन भी था, टफ भी था, नहीं एक तरीका गलत था, गलत नहीं था। जब आपको कुछ भी नहीं आए तो आप अपनी बुक्स पे नोट कर लो उसको, बिल्कुल आप नोट्स कर सकते हो, जो मैंने इस बोर्ड्स पे मिटाया है आप बैक करके इसको नोट्स कर सकते हो अपनी बुक पे। ये बेसिक से तरीका था, बहुत आपको एग्ज़ाम में मदद पहुंचाएगा डेफिनेटली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने क्या करना है, आपने एडवांस तरीका यूज़ करना है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, बिल्कुल बिल्कुल समझते हैं बहुत अच्छे से। तो आपको क्या करना है, बिल्कुल एक मिनट, तो आप सुनिए, आपने क्या करना है, आपने इतनी लंबी कैलकुलेशन नहीं करनी है, आप करोगे बहुत टाइम लगेगा, गलत भी हो सकता है डेफिनेटली, मल्टीप्लाई में दिक्कत होकर गलत भी हो सकता है, बिल्कुल। 145 पहले हमने क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई चेक करनी ऑप्शन से। तो ये कितने से 158 कितनी बार में कट जाएगा, 58 आपका 7 से यानी कि 14 से कट जाएगा, मल्टीप्लाई 14 से तो हमने की थी, बिल्कुल की थी। तो हमने क्या करना है, हमने 14 के इसमें देखना है 14 से मल्टीप्लाई कौन सी में हो रही है, ठीक है। इसमें भी नहीं हो रही, ठीक है। ये तो आप देख के ही काट सकते हो, बिल्कुल ये तो बहुत ईजी है, तो होगा ही नहीं, ठीक है। 16 भी नहीं कट सकता है, 36 भी नहीं कट सकता, नहीं कट सकता, नहीं कट सकता, 17 भी नहीं कट सकता, ना ही 15 कट सकता है। कट कौन सा सकता है, 14 कट सकता है, 210, बिल्कुल। तो राइट आंसर आपका इस तरीके से भी आ जाएगा। एग्जामर क्वेश्चन बनाता है तो ऐसा क्वेश्चन जरूर रखता है जिसमें शॉर्ट तरीका लगता है, तो इसमें शॉर्ट तरीका बिल्कुल लग रहा है, इस तरीके से आप कर सकते हो। 14 का मल्टीप्लाई ये है, एंड 14 का एक ही क्वेश्चन आपको दिख रहा है इसके अंदर। कोई भी क्वेश्चन ले लेना, कोई भी क्वेश्चन उठा लेना आप, एक ही चीज़ होगी जो मल्टीप्लाई हो रही होगी, आपकी संख्या जो आपने इससे निकाली होगी शॉर्ट से, बिल्कुल। आगे समझते हैं, आगे भी क्वेश्चन आने वाले हैं इस तरीके के, बिल्कुल समझते हैं आगे वाला क्वेश्चन, बिल्कुल। तो हमने 3 नंबर क्वेश्चन कर लेना है बिल्कुल अच्छे से। तो हमने क्या करना, हमने जो अभी सीखा उस पर ही अप्लाई करते हैं, ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें क्या करना है, आपने 26 यानी कि 26 तो 52 से कट जाएगा, बिल्कुल। 78 से भी 26 का मल्टीप्लाई हो रही है, एंड 156 भी मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 26 का इसमें कॉमन देख लेना है, ये बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है। एंड आप क्या करते हैं, मैं बता रहा हूँ आप क्या करते हैं, आप इसका फैक्टर तोड़ते हैं, बिल्कुल संख्या तोड़ते, इसकी भी तोड़ते, इसको भी तोड़ते, इसको भी तोड़ते, फिर आप कॉमन देखते, कॉमन देख के आप मल्टीप्लाई करते, तब जाके आपको एलसीएम, आप फैक्टर चेक करते ना, डेफिनेटली जब हम अब तक करते आ रहे हैं, आप फैक्टर चेक करते, बहुत ज़्यादा टाइम लगता, क्वेश्चन आपका यही आता, यही राइट आंसर होता। उस तरीके से भी आप करके देख लेना, और बिल्कुल वीडियोस लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं आपको करके दिखा देता। मुझे क्या करता, मैप क्या करता, इसको तोड़ता, इसको तोड़ता, इसको तोड़ता, फिर मैं इसका 156 को मैक्सिमम यानी कि इससे कॉमन देखता, फैक्टर देखता कि जो मेरा हाइब्रिड्स इसमें कॉमन सा आता वो मैं निकाल के रख देता, तो मुझे ऐसी संख्या 26 ही मिलती, चाहे आप देख लेना डेफिनेटली, बिल्कुल। ये शॉर्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में यूज हो सकता है अगर आप इसमें थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, बिल्कुल। अब आपने क्या करना है,
आपने इसकी मल्टीप्लाई चेक करनी है कि कॉमन मल्टीप्लाई कौन से ऑप्शन में दिख रही है। ठीक है, 21 नहीं काटेगा, 15 नहीं काटेगा, 19 नहीं काटेगा, 17 काट देगा बहुत ईजिली से, बहुत ईजिली काट देगा, बहुत ईजिली काट देगा। और राइट आंसर पर क्या हो जाएगा, ये भी 17 से बहुत ज़्यादा अच्छे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपका एक ही ऑप्शन इसमें राइट हो रहा है, जो कि ए ऑप्शन है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है, बिल्कुल। आगे हम समझते हैं बहुत अच्छे से, बिल्कुल। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले चेक कर लेना है जो हम अब तक करते आ रहे हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, यदि एलसीएम हमारा 3, 5, 7 है, अनुपात में दिया हुआ है। ठीक है, उसका लघुत्तम एलसीएम 24, 15 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का अंतर कितना होगा, अंतर बताना है इसमें डेफिनेटली। तो एलसीएम बताना है। तो इसमें ना आप बहुत अच्छे से इसको कर भी सकते हो। अगर इसमें आपने करके और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ऑप्शन इसका राइट आंसर दे दिया तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको समझ में आ गया एंड आप एग्ज़ाम में कर लोगे बहुत ईजी। ठीक है, बिल्कुल। इस क्वेश्चन को मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, अधिकतम समतल लंबाई क्या जिसका उपयोग 5 मीटर यानी कि 95 सेंटीमीटर, 8 मीटर और 16 मीटर एंड 65 सेंटीमीटर की सटीक लंबाई मापने के लिए किया जाता है। तो आपने क्या करना है, आपने इसकी मल्टीप्लाई चेक कर लेनी है कि क्या है एंड क्या कितना मीटर दिया हुआ है। आप साइड में लिख लोगे एंड बहुत ईजिली आप इनसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको क्या लिखना है, सबसे पहले जो उसमें दिया है आपने सेम टू सेम उतार देना है। ठीक है, कितना दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है, 5 मीटर आप लिख दोगे डेफिनेटली। ठीक है, बिल्कुल। या आप दूसरे तरीके भी से कर सकते हो उसको, आप इनको निकाल के भी कर सकते हो एंड कॉमन देख के भी कर सकते हो, बिल्कुल। 5 यानी कि मीटर 50, 5 से। ठीक है, हम जिस तरीके से कर रहे हैं उस तरीके को देखिए, बहुत इजीली एंड बहुत अच्छे से बना सकते हो। पहले हमने क्या करना है, इसकी न्यूनतम 5 मीटर लिख लेना है, 5 मीटर एंड 95 सेंटीमीटर। तो आपने क्या करना है, दोनों को मिक्स कर देना है। ठीक है, मिक्स कर देना है, 5 मीटर हो जाएगा और 95 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, 8 मीटर यानी कि 800 लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। 800 आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्वेश्चन में। ठीक है, आगे के 16 यानी कि 16 सेंटीमीटर आप लिख दो, 16 65 सेंटीमीटर आप ऐड करके लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आपने क्या करना है, इसकी मल्टीप्लाई चेक कर लेनी है कि मल्टीप्लाई कौन से मैच हो रही है। ये 800 है हमारा, 800 तो मीटर, इन मीटर से तो कोई मतलब ही नहीं, सेंटीमीटर की बात हो रही है, तो सेंटीमीटर या मीटर तो बड़ा होता है, काट दो। ठीक है, काट दो, इसको भी काट दो। इन दोनों में से आपका एक ऑप्शन होगा, या तो 50 होगा या 5 होगा। 50 सेंटीमीटर, तो ये तो नहीं कटेगा, सेंटीमीटर ये मीटर में बनेगा तो कट जाएगा। ठीक है, ये कट सकता है, ये कट सकता है, 800 इसमें प्रॉब्लम। लेकिन 5 आपका काट देगा बहुत ईजिली, बहुत ईजिली आपका 5 काट देगा, इसको भी एंड इसको भी एंड इसको भी। कोई सेंटीमीटर में तो ये भी सेंटीमीटर में, तो आपके तीनों में कॉमन हो रहा है वो 5 एक ऐसी संख्या है जो इसको भी एंड इसको भी सारी को मल्टीप्लाई कर रही है। बिल्कुल अच्छे से समझ गए होगे आप। ठीक है, ये कॉमन बातें समझ जाओगे, बहुत इजी। 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर ला। अगर आपके मैं मानता हूँ कि 10 क्वेश्चन इसके रिगार्डिंग सही हो गए तो अपने आप कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपके अंदर। बिल्कुल बिल्कुल। चलो मैं इसके एक आपको एग्जाम्पल लेके भी दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में भी आ जाए। ठीक है, बिल्कुल। कुछ भी वैल्यू मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एग्जाम्पल के लिए, आपको फैक्टर के अकॉर्डिंग एग्जाम्पल। ठीक है, आपका डाउट नहीं बचना चाहिए। 7 7 एंड क्या ले लूँ, 4 ले लूँ, 14 ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 5 ले तो 12 ले लेता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसका एलसीएम और तथा एलसीएम चेक कर लेना है। ठीक है, पहले तो मैं लेकर आऊँगा इसमें एलसीएम निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैंने क्या करना है, सबसे पहले मैंने 2 यानी कि 2 कॉमन आ रहा है, लिख लो। 3 लिख लो 5 लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, नीचे आपको क्या लिखना है, नीचे आपको 7 एंड क्या करना है 14 एंड क्या करना है 12
कॉमन देख लो यार, कॉमन क्या आ रहा है इसमें आपका 12, यानी कि मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 12 से मल्टीप्लाई 14। 14 को कितने से काट सकते हो, पहले 14 को तोड़ लो, पहले 14 को तोड़ लो, इन दोनों को कॉमन को तोड़ लो, कितने से टूट जाएगा, 14 से टूट जाएगा, 14 टूट जाएगा, ठीक है बिल्कुल। एंड 12, 12 6 से टूट जाएगा, 12 6 से कॉमन करके टूट जाएगा डेफिनेटली। या आप 12 से नहीं, आप 2 से भी तोड़ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। 2 से 6 बार में तोड़ सकते हो, बिल्कुल तोड़ सकते हो। तो आपको क्या मिला, 12 मिल गया था, 27, यानी कि आपको क्या करना है, 2 7 2 7 2 7 और क्या बचा आपका 6 बचा, 6 बचा। 6 को इन दोनों में, इन तीनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना मिलेगा आपको, 14, 14 छक 84, 84 84। ऊपर क्या, ऊपर आपका एक भी कॉमन नहीं आ रहा है, ऊपर आपका एक भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो आपने ऊपर एक ही रख देना है। 84/1/84, 1/84 इसका राइट आंसर मिल जाएगा, ठीक है, मिल जाएगा। ये तो इस तरीके से हम मिलता जुलता उसको कर सकते हैं, अगर वैल्यू सेंटीमीटर में ना दी गई हो तो, ठीक है। ये भी तरीका होता है और वो भी तरीका होता है। ये बहुत ज़्यादा लंबा होता है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट तरीका होता है। आप प्रैक्टिस करना 5 से 10 क्वेश्चन की, अगर आपके राइट हो रहे हैं तो आप अपने आप कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, ठीक है बिल्कुल। वो तरीका बेस्ट है, उस पर ज़्यादा फोकस करना, ठीक है। इसमें बहुत ज़्यादा लंबा खींचना पड़ता है क्वेश्चन को। चलो इसका निकाल के दिखते हैं फटाफट, डेफिनेटली, ठीक है बिल्कुल। आपने क्या करना है, आपने कॉमन ले लेना है, 3 18 18, ठीक है बिल्कुल। नीचे क्या दिया हुआ है, नीचे 7 दिया हुआ है एंड 52 दिया हुआ है, 52 दिया हुआ है, ठीक है। क्या करना है, आपने इसका एलसीएम देखना है, तो ऊपर क्या आ रहा है, 18 18, इनकी 3 से 18 कट जाएगा, बहुत इजली कट जाएगा, बहुत इजली। तो 18 मुझे कॉमन मिल गया, इधर क्या, तो 52 यानी कि 1, या तोड़ लो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे आपका एक कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, ठीक है। ऊपर तो मुझे 18 मिल गया, लेकिन एक कोई से ऑप्शन में नहीं दिख रहा, तो 18 इसका राइट आंसर हो जाए। या तो ऑप्शन में दिया होता 18/1 तो भी वही राइट आंसर होता, या 1/18 तो भी वही राइट आंसर होता, बिल्कुल। लेकिन 18 दिया है, यही राइट आंसर हो जाएगा 100%, बिल्कुल श्योर। आगे बढ़ते हैं, ठीक है बिल्कुल। ये क्वेश्चन जो अभी किया था, ये वाला क्वेश्चन किया था, एंड इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन है, ठीक है। वो ही क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था। तो आप ये वाली क्वेश्चन खुद कर लेना एंड कमेंट्स बॉक्स में इसका राइट आंसर दे देना मुझे क्या है, बिल्कुल करना ज़रूर। जो भी हो, जितना भी आए, करना ज़रूर। वही तरीका लगाना, मैंने जो तरीका लगाया है। कॉमन देख लेना, कॉमन क्या है, 18 का कॉमन मल्टीप्लाई 3 है, तो 18 मुझे इसके बड़ी एलसीएम ही तो मुझे क्या एलसीएम लेना था, तो सबसे बड़ी मैंने वैल्यू ले ली, 3 की मल्टीप्लाई है, बिल्कुल। नीचे कोई नहीं है तो नीचे 1 ही मिलेगा मुझे, बिल्कुल। पहले ऑप्शन से ही मेरा राइट आंसर निकल आया, इससे ही निकल आया, बिल्कुल। आपने भी क्या करना है, आपने भी यही तरीका आजमाना है। ऊपर कॉमन देख लेना है और नीचे देख लेना है, जैसा जैसा वो वैसा वैसा आपको बता देना है। इसमें एलसीएम ही निकालना था, डेफिनेटली आप निकालोगे बहुत ईजीली। कॉमन ही देखना कि कट कौन सी सीरीज संख्या, ठीक है बिल्कुल। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, आज की वीडियो यहीं रुकते हैं, और बिल्कुल समझ में आया होगा डेफिनेटली।